ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भूमिका अपनी बात। मनुष्य ने अपने बुद्धि बल से जहाँ एक और भौतिक जगत के अनेक विस्मयकारी रहस्यों को उद्घाटित किया है, वहीं उसने मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों के द्वारा अपने अंतर जगत की गहराइयों में भी दूर तक उतरने का उपक्रम किया है। तथापि चेतना का रहस्य वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना रहा है। आज दुनिया के बुद्धिजीवियों का इस विषय में एकमत है कि चेतन सत्ता ही सृष्टि का आधारक नियामक तत्व है, जो सूक्ष्मतम और एक रस व्यापक है, चिरंतन सत्य है, अल्टीमेट पावर है। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर आदि उसी के नाम हैं। ऐसा जानते और मानते हुए भी उसके अध्ययन, विश्लेषण और प्रत्यक्षीकरण में वैज्ञानिक बुद्धि असफल या असमर्थ रही है। वस्तुतः जो चेतन सत्ता निर्लिप्त भाव से समस्त सृष्टि, समस्त प्राणियों और इनके मन बुद्धि आदि में स्वयं क्रियाशील है, उसे पकड़ पाने की क्षमता इनमें भला आएगी कहाँ से? वही तो है, उसे देखे जाने कौन। बिहारी ने लिखा है, जगत जनायो जेहि सकल, सो हरि जानव नाही। ज्यों आँखिन सब देखिए, आँख न देखी जाहि। अपनी आँखों से अपनी ही आँखें कैसे देखी जाए? जिसे बोध होना है वह भी तो वही है। जो बोध का विषय है वही दृश्य, वही दृष्टा भी है, वही ज्ञेय और ज्ञाता भी वही है। सृष्टि के सारे स्पंदन उसी से हैं, उसी में हैं। आध्यात्मिक महापुरुषों ने अपने भौतिक जीवन का मूल्य देकर इस पहेली का हल ढूंढा है और पाया कि परम चेतन अन्य पदार्थों की भांति आँखों से नहीं देखा जा सकता। वह अनुभूति का विषय है, अनुभव स्वरूप है। न संद्र से तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम। हृदा मनीषा मनीषाभिकृलप्तो, या एतत् विदुरमृतास्ते भवन्ति। उस चरम सत्ता को देखने या जानने समझने का एक ही उपाय है। ऋषियों ने बताया है कि तुम अपने में ही अपने आप को देख लो, जान लो। तुम्हारा आत्मस्वरूप ही ज्ञेय है। तत्वमसि, वह तुम हो। सो तय ताहि तो ही नहीं भेदा। भारतीय मनीषा तो पदे पदे आत्मानुभूति के उद्योग को ही प्रेरणा देती है। वेद का आदेश है, आत्मानं विद्धि, यानी अपने आप को जानो। उपनिषद की राय है, आत्मा वा अरे श्रोतव्य, मंतव्य, द्रष्टव्य। आत्मा ही श्रवणीय, मनननीय तथा द्रष्टव्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार, ज्ञानम निश्रेय सार्थाय पुरुषस्यात्म दर्शनम। पुरुष का स्वयं को जानना, आत्मदर्शन ही ज्ञान है। यही निश्रेयस या मोक्ष का स्वरूप है। तत्परैरात्म लभ्यते, वह परमेश्वर अपने में ही मिलता है। तस्मात् जिज्ञासयात्मानम आत्मस्थम केवलम परम। इसलिए आत्मस्वरूप को जानने की इच्छा करनी चाहिए। वह अद्वैत परम सत्ता अपने में ही स्थित है। ग्रीक सभ्यता संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। आज से हजारों वर्ष पूर्व ग्रीस के एथेनियम मंदिर के द्वार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, नो द सेशन, अर्थात स्वयं को जानो। अंग्रेजी संसार में आजकल नो द सेल्फ या सेल्फ रियलाइजेशन जैसे सूत्रों से परोक्षतः सभी परिचित हैं। तो क्या स्वयं को जानना
मनुष्य का अंतिम साध्य है? क्या यही परम पुरुषार्थ है? क्या वस्तुतः हम स्वयं को नहीं जानते? हाँ, सचमुच ऐसा ही है। हाँ, हम स्वयं से अपरिचित हैं। यह एक चौंकाने वाला सत्य है और अशरफुल मखलूकात कहलाने वाले हम मनुष्यों के लिए बड़ी लज्जास्पद स्थिति भी है। आत्मविस्मृति की इस विडंबित स्थिति से उबरना ही जीवन सिद्धि है। मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है। हम मनुष्य स्वयं को अन्य प्राणियों की अपेक्षा श्रेष्ठतर या अधिक सौभाग्यशाली केवल इसलिए मान सकते हैं कि मनुष्य में ही आत्मबोध की संभावना है, अन्य देहधारियों में नहीं। श्रीमद् भागवत में एक मिथकीय गल्प है। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि रचना कर ली तो परमात्मा को उसमें अपने रहने योग्य स्थान कहीं नहीं मिला। इस पर ब्रह्मा ने बड़े मनोयोग से मनुष्य की सृष्टि की और भगवान ने उसे अपने निवास योग्य पाया, उसमें निवास किया। इसका आशय यही है कि मानव सृष्टि की सर्वोत्तम कृति है और उसमें भगवत्ता को वर्ण करने की आत्म साक्षात्कार की योग्यता है। संभवतः इसलिए महर्षि व्यास ने कहा है, न ही मनुष्यात् श्रेष्ठतरम किंचित, मनुष्य से महत्तर कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार नर तन सम नहीं कवनव देहि, जीव चराचर जाचत जेहि, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। कहकर मानसकार ने भी इसकी महिमा गाई है और इसे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा बताया है। कुरान में इंसान को अल्लाह का नायब कहकर उसे श्रेष्ठता दी गई है। हम विचारशील प्राणी हैं, सोचें समझें, क्या इतने महिमामय मनुष्य जन्म की सार्थकता केवल खाओ पियो मौज करो में ही है? हमारे मनीषी संत महापुरुषों ने हमें पग पग पर आगाह किया है कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाए विषय मन देहि, पलटि सुधाते 60 विष लेहि। और संकेत किया है कि मनुष्य जन्म की सार्थकता साधना करके निश्रेयस मोक्ष की प्राप्ति में है। जो न तरय भव सागर, नर समाज यस पाय, सो कृत निंदक मंदमति, आत्माहन गति जाय। यह भी विचारणीय है कि यह शरीर नश्वर और क्षणभंगुर है, थोड़े समय के लिए हमें मिला है। कबीर साहब की सी दृष्टि हो इस संबंध में कहते हैं, पानी केरा बुध बुदा, असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा, ज्यों तारा पर भात, यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे जो साथ, ढबका लागा फूटिया, कछु न आया हाथ। इसलिए यह शरीर है, तभी तक अवसर है, एक छोटी सी अवधि। इसका सार्थक उपयोग कर पाना ही पुरुषार्थ है, सौभाग्य है, बुद्धिमत्ता है, अन्यथा मन पछतइये अवसर बीते। एहि अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देहि, राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख खेह। इसलिए भर्तृहरि के शब्दों में, यावत स्वास्थ्यमिदं कलेवरम, ग्रहम यावच्च दूरे जरा, यावच्छेन्द्रिय शक्ति रप्रतिहता, यावत क्षयो नायुषः, आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा, कार्यः प्रयत्नो महान्, प्रोददीप्ते भवने तु कूपो, खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए
कि जब तक यह शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, इंद्रियों में शक्ति सामर्थ्य है और जब तक आयु शेष है, तभी तक आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करे। अन्यथा घर में आग लग जाने पर फिर कुआं खोदने का उपक्रम कैसा? देखा जाए तो मानव जाति के विकास का समूचा इतिहास प्रकृति को जीतकर स्वाधीन होने, मृत्यु की गुत्थी सुलझाकर अमृतत्व प्राप्त करने और स्थायी सुख शांति पाने के प्रयत्नों का इतिहास रहा है। किंतु इनमें जो अधिकांश प्रयास बाहरी पदार्थ जगत में हुए, वे निष्फल सिद्ध हुए और अब तक निरर्थक सिद्ध हो रहे हैं। प्रकृति पर विजय पाना तो दूर की बात है, जल की एक छोटी सी तरंग को उठने से रोक पाना भी संभव नहीं हो सका है। मृत्यु से उबर पाना भौतिक जगत में अभी तक तो संभव हुआ नहीं और स्थायी सुख शांति की बात अस्थायी दैहिक जीवन में पूरी तरह से असंगत है। हाँ, आध्यात्मिक विशेषज्ञों द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयत्न अवश्य परिणाम परक रहे हैं। अपने अंदर अंतर जगत के अध्ययन विश्लेषण में उन्होंने पाया कि प्रकृति का नियमन करके पुरुष स्वरूपस्थ होता है। यही चिरंतन सुख शांति की अवस्था है। कठोपनिषद के ऋषि का मंतव्य उसका स्वानुभूत सत्य है। तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। जो धीर पुरुष उस आत्म स्थिति परम सत्ता को देखते हैं, उन्हीं को शाश्वत सुख मिलता है, दूसरे को नहीं। तथा या एतद् विदुरमृतास्ते भवन्ति। जो इसे यानी आत्मा को जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं। हमारी कठिनाई यह है कि हम अपने को शरीर मान बैठे हैं और अपने अविनाशी आत्मा के स्वरूप को भूल चुके हैं। आत्म स्वरूप की उपलब्धि के लिए उद्योग करना हम सबका परम धर्म है। यही वस्तुतः मानव धर्म है। यही सनातन सार्वभौमिक धर्म है। प्रस्तुत संकलन में इसी धर्म के अनुष्ठान की प्रेरणा और उसके साधन विधान का अनुभव सिद्ध व्याख्यान है, जो परम पूज्य श्री स्वामी जी द्वारा अति अनुग्रह पूर्वक सरल भाषा और सुबोध शैली में किया गया है। किंतु यह नितांत व्यवहारिक धर्म है। निष्ठापूर्वक साधनात्मक प्रक्रिया को अपना कर ही इस धर्म की धारणा हम कर सकते हैं। हमें अनिवार्यतः किसी आत्म महापुरुष सद्गुरु की शरण में रहकर उनके मार्गदर्शन में साधना रत होना होगा। श्रीमद् भागवत के अनुसार तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयमुत्तमम्। परम श्रेय के इच्छुक मनुष्य को तत्वज्ञ गुरु की शरण में जाना चाहिए और तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेद गुरुआत्म दैवतः। गुरु को अपना इष्ट देव आत्मा माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे, उन गुरुदेव भगवान से साधन पथ का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करे, क्योंकि गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, रसूलों की निगाहों में अजब तासीर होती है, निगाहें लुप्त से देखे तो खाक अक्सीर होती है। सचमुच गरीयसी गुरु कृपा किसे कृतकृत्य नहीं कर देती। प्रस्तुत मानस बोध आत्मोन्मुख जनों के लिए संजीवनी है। परम पूज्य श्री स्वामी जी की अहित की अनुकंपा से इसका प्रकाशन इस विश्वास के साथ किया गया है कि इसमें आध्यात्मिक क्षेत्र की भ्रांतियों का निराकरण पाकर साधन पथ के निष्ठावान पथिक अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकेंगे। अब से 50 वर्ष पूर्व जब स्वामी जी धारकुंडी की गुफा में आकर विराजे थे, उस समय यह हिंसक वन्य जंतुओं से भरा घनघोर जंगलों से आच्छादित विंध्य पर्वत श्रेणियों की संधि में स्थित एक समृद्ध झरने से युक्त नितांत निर्जन एवं
भयावह स्थान था। तथापि ऋषियों मुनियों की प्राचीन तपस्थली के रूप में चित्रकूट की 84 कोस की परिक्रमा के अंतर्गत पवित्र अरण्य तीर्थों में इसकी मान्यता रही है। धारकुंडी से जुड़े अघमर्षण कुंड का उल्लेख भी श्रीमद्भागवत में है। तम ब्रह्मितम मालोक्य प्रजाशर्गम प्रजापति विंध्य पादानुपबृज्य सोचरद तुष्कर तपः तत्राघमर्षणम नाम तीर्थ पाप हरम परम उपस्पृश्यानुशमनम तपसा तोषयद हरिम। तदनुसार विंध्य पर्वतमाला में स्थित पुण्य तीर्थ अघमर्षण में रहकर दक्ष प्रजापति ने प्रजा वृद्धि की कामना से तपस्या की। महाभारत में उल्लिखित यक्ष युधिष्ठिर संवाद की घटना यहीं की है। ऐसी भी लोक मान्यता है। पवित्र तीर्थ के रूप में आज भी क्षेत्रीय जनता की आस्था यहाँ से जुड़ी है और अब तो पूज्य श्री स्वामी जी स्वयं विग्रहवान भगवत तीर्थ स्वरूप होकर लाखों लाख श्रद्धालुओं को पुनीत कर रहे हैं। आपकी दिव्य आभा से अभिभूत एक विद्वान की भावपूर्ण उक्ति द्रष्टव्य है। श्रीधार कुंड्याम बिजने बनेषु गुहाम समाश्रित्य करोति वासः योगी स्वरूप अघमर्षणम स्वयं पाप प्रणोदम कुरुते जनानाम। इस प्रकार धारकुंडी का यह भयावह वन्य प्रांत पूज्य श्री स्वामी जी की दिव्य तेजोमय विभूति से आलोकित हो उठा, लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया। दर्शनार्थी आने जाने लगे। उनमें से कुछ आध्यात्मिक जिज्ञासु भी होते हैं और विनम्र भाव से जब कुछ पूछते तो पूज्य स्वामी जी अति मार्मिक उपदेश से उन्हें संतुष्ट करते। यही नियम भी है। गीता भी कहती है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। उस तत्व ज्ञान को सेवा, समर्पण और प्रश्नों के द्वारा समझो। तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष उसका उपदेश करेंगे। इस प्रकार उपदेश क्रम तो चला, किंतु जब कभी कोई इसे लिपिबद्ध करने का प्रयास करता तो स्वामी जी उसे झिड़क देते और कहते कि अरे, यह लिखने या टेप करने की चीज नहीं है। इसे तो मानस पटल पर अंकित करके क्रियात्मक साधना का रूप देना चाहिए। अंततः कुछ भक्तों ने अनुनय विनय करके पूज्य श्री स्वामी जी के उपदेशों को टेप करने में सफलता पाई। इस प्रकार पूज्य श्री स्वामी जी की वाणी का पुस्तक रूप में अवतरण एक अप्रत्याशित सुयोग ही कहा जाएगा, क्योंकि पूज्य श्री का स्पष्ट निर्देश है कि आध्यात्मिक साधना का विषय लिखने पढ़ने का नहीं अपितु करने का है। यह गुरु शिष्य के बीच नितांत वैयक्तिक आदान प्रदान का विषय है। तथापि भक्तों के सानुनय सदाग्रह से राम सदा सेवक रुचि राखी, इस नीति निर्वहन का पुनीत प्रतिफल मानस बोध के रूप में आप सबके सामने है। मानस बोध की विषय वस्तु अध्यात्म साधना की व्यवहारिक प्रक्रिया से संबद्ध है, अतः स्वाभाविक रूप से यह साधना में संलग्न साधकों के लिए विशेष उपयोगी एवं सुग्राह्य होगी। वैसे तो सभी के लिए कल्याणकारक एवं प्रेरणाप्रद है ही। पुस्तक को मानस बोध नाम दिया गया है। मानस का आशय मन से है। अंतःकरण के स्वरूप और उसकी क्रिया पद्धति के विश्लेषण के साथ साथ मानस पलक पर साधनात्मक प्रक्रिया का सुस्पष्ट एवं परिपूर्ण चित्रांकन संकलित उपदेशों में हुआ है। इस प्रकार मानस का सम्यक बोध कराना ही मानस बोध का अभिप्राय है। वस्तुतः शरीरधारी हर जीवात्मा का मन बहिर्मुख रहता है, इसलिए वह संसारोन्मुख बना रहता है। वह कैसे अंतर्मुखी हो, कैसे यह ज्ञान हो जाए कि मेरा ज्ञेय संसार नहीं अपितु आत्मस्वरूप है, इसका बोध कराना, इसका दिशा संदेश
पाठकों तक पहुंचाना मानस बोध का उद्देश्य है। मानस विवेचना के इस क्रम में रामचरितमानस तथा महाभारत के कथा प्रसंगों को आधार रूप में लिया गया है। उपदेशों में जैसा कि स्वाभाविक है, भाषा की रवानी एवं वाक्य विन्यास वार्ता शैली पर है। सामान्यतया पुस्तक लेखन की पद्धति से अलग हटकर विषयानुक्रम के बजाय यहाँ उपदेशानुक्रम रखना ही उचित समझा गया है, क्योंकि प्रायः प्रत्येक उपदेश में केंद्रीय विषय वस्तु अंतर्जगतीय साधना प्रक्रिया से संबंधित है। अतः हर उपदेश अपने में प्रायः परिपूर्ण है और आद्योपांत सभी उपदेशों की सामग्री परस्पर संश्लिष्ट है। अध्यात्म विद्या देश काल धर्म संप्रदाय जाति वर्ग की सीमाओं से परे सार्वभौमिक सार्वकालिक एवं सार्वजनीन है, क्योंकि इसकी गति दिशा विभेदमयी बाहरी दुनिया के विपरीत एकत्व धर्मी आत्मा उन्मुख रहती है, मानस उन्मुख रहती है। अतः यह मानस बोध किसी पंथ संप्रदाय विशेष के लिए नहीं बल्कि मानव मात्र के लिए है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारकुंडी आश्रम से जुड़े भक्त सेवकों और साधकों में सभी वर्गों धर्मों संप्रदायों के धनी गरीब अभेद भाव से सम्मिलित हैं। हमारी शुभकामना है कि मानस बोध सभी के लिए मंगलकारी हो। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।